एनएसई ने सेबी के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि करंट मार्केट टाइमिंग को बढ़ाया जाए और सेकंड सेशन मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाए, जो शाम 6 से 9 बजे के बीच हो सकता है। वैसे एक्सचेंज के पास 11:30 बजे तक का अप्रूवल होता है, तो हो सकता है ग्रेजुअली आपको धीरे धीरे ये टाइम 11:30 या 11 बजे तक का होता हुआ दिखाई दे। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप इंडेक्स में सिर्फ फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो। आप कैश मार्केट में या किसी स्टॉक को आप ट्रेड नहीं कर सकते दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑप्शन स्पॉट प्राइस से चलते हैं, लेकिन जब कैश मार्केट ट्रेड नहीं होगा तो ऑप्शन किस तरह ट्रेड किए जाएंगे, इसके बारे में एनएसई की तरफ से कोई भी क्लैरिटी अभी तक नहीं मिली है। अब समझते हैं कि एनएसई ने ऐसा किया क्यों। तो इसके पीछे अलग अलग रीजन हो सकते हैं, जिसमें से पहला यह है कि वॉल्यूम और टर्नओवर बढ़ाने के लिए। दूसरा, टू इंक्रीज मार्केट पार्टिसिपेंट। आप में से कई सारे लोग जॉब या बिजनेस करते हैं और इसी वजह से शायद ट्रेड नहीं कर पाते, लेकिन करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये टाइम काफ़ी बेस्ट हो जाएगा कि आप इवनिंग में 6 से 9 के बीच में ट्रेड कर सकते हो। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्लोबल रिस्क यहाँ पे कम हो जाएगी। आपको पता ही होगा कि ग्लोबल मार्केट में यूएस मार्केट सबको लीड करता है, इसीलिए यूएस मार्केट या किसी और मार्केट में अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट या कोई इंपॉर्टेंट खबर अगर आती है इवनिंग में, तो अपना मार्केट नेक्स्ट डे रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास वो टाइम रहेगा, हम लोग हेज कर सकते हैं या फिर हम लोग उस तरीके से पोजिशन बना सकते हैं और अल्टीमेटली हमारी जो रिस्क होती है वो कहीं ना कहीं कम डेफिनेटली हो जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, मार्केट के टाइमिंग चेंज होने से क्या फायदे और क्या नुकसान हमें हो सकते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फायदों की, यानी प्रोज की। तो यहाँ पे पहला फायदा जो आपको होगा वो नई अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे खुलेंगी, खास करके ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लोग पहले टाइम लिमिट की वजह से शायद ट्रेड नहीं कर पाते थे, अब वो ट्रेड कर पाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट का टर्नओवर बढ़ेगा। अब अगर नए लोग मार्केट में आएंगे तो नया पैसा लेके आएंगे और नया पैसा मार्केट में आने की वजह से कहीं ना कहीं ये अपना मार्केट स्टेबल होने की तरफ चला जाएगा। जितना छोटा मार्केट उतना ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है और जितना बड़ा मार्केट उतना मैनिपुलेशन कम होता है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ हद तक ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ फर्क डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन का हमें एडवांटेज मिल सकता है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग हेज कर सकते हैं, नई पोजीशन बना सकते हैं, अगर पुरानी है तो उसके अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नुकसान यानी कॉन्स की। तो सबसे पहला नुकसान है कि अब 2 ट्रेडिंग सेशन होने की वजह से बहुत सारे लोग ओवर ट्रेडिंग करेंगे और अल्टीमेटली लॉसेस भी ज्यादा होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स में फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अभी 2 सेशन होने वाला है तो इसकी वजह से ट्रेड भी लोग ज्यादा करेंगे और ज्यादा ट्रेड करेंगे तो ज्यादा ब्रोकरेज भी पे करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जो ट्रेडिंग की कॉस्टिंग होती है इंडिविजुअल लेवल पे वो बढ़ जाएगी। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो आइडिया अबाउट टाइम मूवमेंट। आपको पता ही होगा कि फर्स्ट सेशन में 9 से 10, 1:15 से 1:30 के आसपास और 2:30 से 2:45 के आसपास में, ये कुछ टाइम्स है जिसमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट जनरली देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये सेकंड सेशन हम सबके लिए नया होने वाला है, तो हम लोग टाइम मूवमेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते कि किस टाइम में मार्केट जनरली कैसे रिएक्ट कर सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि ये कब से एप्लीकेबल होगा, तो दोस्तों 2024 के Q1 से ये शुरू होने के चांसेस है। इसी तरह अगर स्टॉक मार्केट में कितने ट्रेडिंग सेशन होते हैं और हर एक ट्रेडिंग सेशन में क्या एक्टिविटी एग्जैक्टली होती है, अगर ये आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिए दोस्तों। इस वीडियो से अगर आपको अच्छी लर्निंग मिली होगी तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।